चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं जब देश की तीसरी बड़ी पार्टी बने थे तब चुप थे। सपा की दोहरी नीति है, मिल्कीपुर उपचुनाव हार रही है समाजवादी पार्टी, इसलिए अखिलेश यादव ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए बड़ी बात यहाँ पर चिराग पासवान कह रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जब आप जीतते हैं तब आप चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़े करते, लेकिन जब आप हारने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कैसे आप बौखला जाते हैं। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। एनडीए के लिए प्रचार किया दिल्ली में, जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे में जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो थोड़ा खींचा हुआ है। कह रहे हैं अखिलेश यादव की चुनाव आयोग मर गया है, सफेद चादर भेंट करनी पड़ेगी। ये वही चुनाव आयोग है जो लोकसभा में इनको तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी सदन में बनाता है तो उस वक्त इनको कोई शिकायत नहीं होती। ये दोहरी मापदंड जब ये अपनाते हैं ये गलत है, इसी सोच का मैं विरोधी हूं। जब ये जीतते हैं तब इलेक्शन कमीशन भी ठीक, चुनाव आयोग भी ठीक, कोई फर्जी वोटर नहीं बने। बट जब ये हारने लगते हैं, और मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, मिल्कीपुर वाली सीट ये हार रहे हैं जो इनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी, ये दर्द वहां से आ रहा है कि वो सीट ये हार रहे हैं तो अभी से ही कैसे उसके लिए बहाना तैयार कर लें। बट हैविंग सेड इट ऑल, ये मिल्कीपुर भी हार रहे हैं और जिनके लिए ये प्रचार दिल्ली में कर रहे थे अखिलेश जी, ये दिल्ली में भी वो पार्टी हार रही है, वो दल हार रहा है, आम आदमी पार्टी हार रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बन रही है। चिराग, जो सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी वाकई इतना गेन कर रही है दिल्ली में? मैं सर्वे की रिपोर्ट से ज्यादा अपने अनुभव के साथ इत्तेफाक रखता हूं। मेरा अनुभव ये कहता है, क्योंकि मैंने भाजपा के लिए भी कैंपेन किया, अपनी सीट देवली जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ी उसमें भी मैंने कैंपेन किया, और मैं मानता हूं ये कि इस बार दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार चुनने का मन बना लिया। बहाने वाली सरकार नहीं, जो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आरोप लगाए और भाग जाए, एलजी काम करने नहीं देता, केंद्र सरकार काम करने नहीं देती, तो माइट एज वेल एक ऐसी सरकार को चुने ना जो काम करने दे। और यूपी बिहार की एक बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है जिन्होंने अपने अपने राज्यों में डबल इंजन की सरकार का अनुभव हम सब ने किया, यूपी में भी किया, बिहार में भी किया, तो माइट एज वेल अब दिल्ली के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ही दिल्ली की जनता चुने, ये मन इन लोगों ने बना लिया। और इस वक्त सीधे ऋतु हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतु, सवाल तो यही है कि चुनाव आयोग को लेकर इस तरीके से बयान आ रहे हैं सामने, क्या मर्यादा भूल चुके हैं अखिलेश यादव या वाकई मिल्कीपुर हार रहे हैं और इसीलिए बौखलाहट और ऐसे बयान? ठीक कहा है, शायद ये बौखलाहट ही है क्योंकि अभी नतीजे भी नहीं आए हैं और उससे पहले से ही ये टीका टिप्पणी जो की जा रही है अखिलेश यादव द्वारा, और अब वार पलटवार का जो दौर है एक तरह से शुरू हो चुका है। हमने सुनवाया चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। हालांकि इस तरीके की टिप्पणी सीधे सीधे चुनाव आयोग के लिए कर देना ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, बौखलाहट को लेकर के भी और नतीजों को लेकर के भी। जिस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग को कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़े भेंट कर देने चाहिए, और इस तरीके की टिप्पणी है इस माहौल में ये दर्शा रही कि अखिलेश यादव किस तरीके से इस वक्त उनकी जो मनोस्थिति है वो कैसे इसको लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो अलोकतांत्रिक है, यानी कि ठीक नहीं है जो हो रहा है, जबरदस्ती डराया धमकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर एजेंट्स है उन्हें रोका जा रहा था सुबह से लेकर शाम तक, इस तरीके से उन्होंने जिक्र किया। तो ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की है ये बौखलाहट को ही दरअसल दर्शा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो एक बहुत बड़ा तबका है वो कहीं ना कहीं वोट जो है मिल्कीपुर में बीजेपी के लिए बढ़त दिखाता हुआ नजर आ रहा है लोगों। बिल्कुल ऋतु, और कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। अपने तमाम दर्शकों को अब हम बताते हैं कि आखिरकार जो टिप्पणी अखिलेश यादव की तरफ से की गई उसके बाद क्या सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद उनको चुनाव आयोग अच्छा क्यों लगता है, और जब हार उनको नजर आती है तो उसके बाद आखिरकार उनको बुरा क्यों लगता है। जनादेश के फैसले का अपमान क्यों अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर कई विवादित टिप्पणी करते हुए वो नजर आए। आपको हमने सुनवाया भी कि अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, और तमाम सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर बार बार अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी क्यों सवाल खड़े करती है, और जब इनको जीत मिलती है चुनावों में तो वही चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है, और जब उनको लगता है कि सामने हार है तो उसके बाद वो कई सवाल खड़े होते हैं। इसी बीच चलते हैं श्वेता के पास। बिल्कुल, तो देखिए ये जो बयान सामने आया है इस पर अब चारों तरफ से नाराजगी भी है। दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने अखिलेश के बयान को शर्मनाक बताया और क्या कहा, सुनवाते हैं। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल तो चुनाव के बाद दिखा रहे हैं, लेकिन हम जब से जनता के बीच में गए, पहले से जा रहे थे, लेकिन चुनाव का नोटिफिकेशन होने के बाद जनता के चेहरे पर साफ था कि इस बार दिल्ली की दुर्दशा से दिल्ली की जनता बहुत परेशान है और भाजपा को वोट करने वाली है। तो एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं बिल्कुल जनता का रुख, मुझे लगता है एग्जिट पोल से भी ज़्यादा
जनता के बीच में जो रोष हमें रिजल्ट में नजर आएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है, हम व्हाइट कपड़ा भेंट करने के लिए जा रहे हैं। इन लोगों की आत्मा मर गई है। ऐसा दिल्ली में दुर्दशा होने के बाद भी जो दिल्ली की जनता की आज हालत आम आदमी पार्टी ने कर रखी थी और अखिलेश जी उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। ये राजधानी है, ये आपकी भी राजधानी है अखिलेश जी, आपको शर्म आनी चाहिए टूटी। कांग्रेस पर एक बड़ी खबर बता दें, टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस हर चुनाव हार जाती है, इंडी के नेतृत्व पर विचार करना अब जरूरी हो चुका है। तो इंडी गठबंधन एक बार फिर से सवालों के घेरे में यहाँ पर, क्योंकि टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया और टीएमसी का यह कहना है कि इंडी के नेतृत्व पर विचार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है, आपका क्या मानना है? मेरे ख्याल से इसमें अगर कोई दोषी है, अगर सच में बन रही है भारतीय जनता पार्टी के, तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में भी मांग थी, वहाँ भी हार गए, उससे पहले महाराष्ट्र में हार गए, लोकसभा में जो इतना बढ़िया हमें मिला था, यह क्यों ऐसा कारण है कि सब जगह पर कांग्रेस हारती चली जा रही है? इसलिए सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया गठबंधन के मुखिया कांग्रेस को बना रहना चाहिए। तो राज्यसभा में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका से प्रवासियों की वापसी पर देंगे बयान। जिस तरह से अमेरिका से 250 प्रवासी भारत आए भेजे गए हैं, इसके बाद अब बयान आएगा। बहुत अहम हो जाता है ये बयान, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने के बाद जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है उससे एक चिंता भी बढ़ रही है। लेकिन ये एक्शन अमेरिका के लिहाज से लेना जरूरी था, ऐसा ट्रंप लगातार कह रहे हैं। आज जब राज्यसभा में जयशंकर बोलेंगे विदेश मंत्री, तो ये देखना होगा कि आखिर क्या वो बातें रखी जाती हैं, क्योंकि एक बताया गया कि उन्होंने फोन पर भी बात की थी ट्रंप से जब प्रवासियों को वापस भेजने की बात आ रही थी। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, राज्यसभा में बयान देंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। और इसी बीच आपको ये बता दें कि अमेरिका से जो अप्रवासी वापस आए हैं उसको लेकर के उनका बयान होगा। देखना होगा कि आखिरकार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर क्या कुछ कहते हैं, लेकिन आज राज्यसभा में वो बयान देंगे। तो देखिए बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि ट्रंप के आने के साथ जिस तरह के एक्शन लिए गए, जिस तरह से वो अप्रवासी भारतीय जिनको बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट उनके नहीं है और उसके बाद उनको वापस भारत भेज दिया गया है, इस पूरे प्रक्रिया के बाद कई सवाल खड़े होने लगे, विपक्ष कई सवाल खड़े करने लगा। तमाम सवालों के आज जवाब देंगे एस जयशंकर। और अब खबरों में आगे बढ़ते, दिल्ली चुनाव पर मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। वोटिंग वो करके आए, वोट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। बकायदा दिखाएंगे, दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए वोट दिया, मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से कहा गया। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और जिस तरह से ये बात कही जा रही है मौलाना राशिदी की तरफ से कि उन्होंने पहली बार बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी से उन्हें दिक्कत नहीं है लेकिन आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता गणेश ने। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन आपका एक वीडियो आया है, उसमें आप अपनी बात रख रहे हैं अपने मतदान को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? और क्या देखिए, मुसलमानों को पिछले 10-12 साल से ये कहकर बदनाम किया जाता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए मैंने बीजेपी को वोट किया और अपनी वीडियो को वायरल किया। हालांकि आपने देखा होगा कि मैं बीजेपी का कट्टर विरोधी हूँ
और मैं जब भी टीवी पर बैठता हूं तो बीजेपी के खिलाफ बात करता हूं, उसकी नीतियों के खिलाफ बात करता हूं। लेकिन मैंने वोट दिया बीजेपी को सिर्फ उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत नहीं है। हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आप मुझे बताइए संविधान से हटकर हम मुसलमान को क्या दे सकती है? वही कुछ दे सकती है जो संविधान में है। यानी अगर कोई पॉलिसी, कोई ऐसी चीज़ हिंदू के लिए आएगी तो मुसलमान के लिए भी आएगी, सिख के लिए भी आएगी, ईसाई के लिए भी आएगी। मुसलमान को अलग से तो कुछ नहीं मिल सकता। तो फिर ये कह देना कि